भाई आज है 26 एंड आज से नीट के लिए बचा है 129 डेज। तो वही बात करेंगे कैसा दिन गया मेरा। कल शाम से स्टार्ट करते हैं भाई। कल शाम में मैं आया, मैं वीडियो एडिट किया, फिर मैं पोस्ट किया एंड 8:20 हो गए थे। मैं 8 बजे पोस्ट कर देता हूँ तो वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ब्रेक हो गई, बट ठीक है भाई। 20 मिनट अब बाहर गया था और पहले से एडिट भी नहीं किया हुआ था तो थोड़ा बहुत हो गया ठीक है। आई वॉज रियली सैड अबाउट इट, बट भाई अब क्या करूँ, वाईफाई नहीं चल रहा था उतना तेज। तो उसके बाद मैंने किया था केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट को स्टार्ट एंड 2 घंटे अप्रॉक्स में देखा था, 2 घंटे अप्रॉक्स में देखा था, 1 hour 45 minutes एंड वन शॉट अच्छा है भाई। फैजल सर बहुत तगड़ा पढ़ा रहे एंड मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद भाई आज सुबह में मैं उठा था 4:30 बजे। 4:30 बजे उठा हूँ भाई। जिस दिन सबसे ज्यादा ठंड होती है ना, उसी दिन मैं सबसे जल्दी उठ जाता हूँ। मैं 4:30 बजे उठा हूँ, 6 बजे तक मैं उठा ही नहीं हूँ बेड से, बस भाई लेटे ही पड़े हैं। ठीक है, फिर मैं अपना 1 घंटा वेव्स का लेक्चर किया एंड वेव्स का लेक्चर करते करते यहाँ पे ही मुझे नींद आ गई है। ठीक है, सो गया था मैं। फिर मैं सीधे उठा हूँ 11 बजे। लाइक 1-1.5 घंटे का लेक्चर मैंने किया था, फिर मैं सीधे उठा हूँ 11 बजे। तो उठने के बाद मैंने अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का टास्क सबसे पहले खत्म करने का सोचा और दिन में मेरा लंच लेट हो गया था, फिर जिम भी हो गया तो लेट हो गया था, बट स्टिल अभी 7:10 हो रहे हैं एंड मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा वन शॉट खत्म हो चुका है एंड यस वो पूरा खत्म हो गया। और भाई फैजल सर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा भाई, बहुत तगड़े टीचर है, मुझे बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ रही है एंड हाँ अभी का तो यही सीन है। और उसके बाद मैंने किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस। 20 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, 20-25 क्वेश्चन ही मैंने लगाए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टार्ट वाले जो रहते हैं वो लगाए हैं मैंने। सुधांशु सर के क्लास क्वेश्चन से, मतलब एक टाइप पे एक लगाया है। मतलब जैसे अगर मान लो एक फॉर्मूले पे 10 सवाल है तो उसमें से एक या तो मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस लगाए होंगे, ऐसे मैंने लगाया। और अभी का मेरा सीन ये है कि मुझे वेव्स अपना कंटिन्यू करना है। 2.5 घंटे का बचा हुआ है वेव्स, तो मुझे वो देखना है और आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट, मुझे पता है, जस्ट बिकॉज कि भाई वो वन शॉट काफी ज्यादा हैवी है सर पे। लाइक जेई के वन शॉट्स भाई तुम समझ रहे हो, और टीचर भी थोड़े से उतने तगड़े नहीं है। मतलब पढ़ा सारी अच्छी चीजें रहे बट समझा नहीं पा रहे उतना अच्छे से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक जैसे सलीम सर हैं, एमआर सर हैं, राजवंत सर पढ़ा है तो थोड़े से इलस्ट्रेशन या थोड़े से डायग्राम वगैरह बना करके समझा रहे थे। बट ऑन दी अदर हैंड जो ये वाले टीचर है वो थोड़ा सा बातों बातों में ही समझाने ट्राई कर रहे थे, उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे थे। इवन दो टीचर इज वेरी गुड, मतलब चीजें समझ में आ रही हैं बट प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। तो वो जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह रहता है ना तो वो प्रोसेसिंग करने में चीजें इजी होती हैं। तो ये सीन है। और कल प्रोबेबली मैं वेव्स का लेक्चर खत्म कर दूंगा एंड कल मैं वेव्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा। एसएचएम की मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। 150 के आसपास, मतलब 100 से 150 के बीच में मैंने सवाल लगा लिए हैं उसके ऑलरेडी। ठीक है, अगेन मैंने लगाया था एमआर सर के क्लास क्वेश्चंस का पीडीएफ जो प्रोवाइड कर देते हैं, या क्लास में से मैंने थोड़ा बहुत देख करके लगाया था जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। और बाकी तो भाई यही है। और वेव्स के बाद मुझे स्टार्ट करना है फिजिक्स में। थर्मल फिजिक्स को मैं स्टार्ट करूंगा। 3 चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी प्रोबेबली मैं सिर्फ फॉर्मूला से करने वाला हूँ, क्लास नोट्स उठा लूंगा एमआर सर के लिए, कोई टॉपिक तो नहीं छूट रहा। बाकी मैं ये थर्मल प्रॉपर्टीज वाला, कैलोरीमेट्री एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड, और ये थर्मोडायनेमिक्स का, इसका मैं अगेन वन शॉट देखूंगा। प्रोबेबली आई गेट राजवंत सर या सलीम सर, अभी मैंने चेक नहीं किया है तो वो करूंगा। और केमिस्ट्री में भाई अभी मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और कल मैंने सोचा एनिमल किंगडम का कोऑर्डिनेट्स रटने के लिए थोड़ा बहुत, मतलब 1 पेज ट्राई करूंगा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रट पाऊँ। तो अभी का यही सीन है। बाकी भाई अपनी जो ट्रैक चल रहा है एलन मेजर्स के साथ वो ठीक ही ठाक चल रहा है, क्योंकि देखो 1D 2D NLM, सर्क्यूलर वर्क पर एनर्जी, ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। बचा है COM, रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स। सॉलिड्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, फ्लूइड्स। और उसके बाद
3 2 5 6 7 8 चैप्टर ये बचे और SHM बेस खत्म हो गया। 8 चैप्टर भाई अगले महीने 18 तारीख तक है। प्रोबेबली मैं थर्मल वाला यूनिट इसी साल में खत्म कर दूंगा, इसी महीने में। तो मेरे पास अगले महीने के लिए सिर्फ 5 चैप्टर बचने हैं। इजी है भाई, देखो COM तो इजी है, ग्रेविटेशन इजी है, फ्लूइड्स डिफिकल्ट है। फ्लूइड्स और रोटेशन में मुझे जो टाइम लगने वाला है, उसके अलावा तो मुझे टाइम लगेगा नहीं। एंड अगर टाइम अच्छा खासा बच जाएगा मेरे पास तो मैं सोचा हूँ 1D 2D NLM और ये सब के भी वन शॉट में देखते जाऊंगा। वर्क पर एनर्जी का नहीं, क्योंकि वो रिसेंट में ही देखा था, बट बाकी तीनों चैप्टर्स के मैं एक बार वन शॉट कर लूंगा। और केमिस्ट्री में भाई केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मो अभी खत्म किया था, आयनिक बचा है, मोल, रिडॉक्स और एटम, ये तीनों मुझे देखने पड़ेंगे। वन शॉट तो नहीं करने वाला हूँ, बट टाइम में तो कर भी सकता हूँ, बट मैं उधर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनिक अपना डिटेल लेक्चर से वापस से कंटिन्यू करते हैं। प्रोबेबली GOC और हाइड्रोकार्बन में डिटेल करूंगा, क्योंकि ये बेसिक्स होता है, और इसके बाद में प्रॉपर वन शॉट पर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें अगर ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से क्लियर होता है तो बाकी सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं। एंड बायो में तो भाई बायो अभी बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रैक है। और इन जनरल भाई मेरा आज का दिन कुछ खास गया नहीं, क्योंकि मेरे पास आज ज्यादा चीजें करने को नहीं थी, वैसे 2 दिन से मैं या तो बाहर जा रहा था तो कुछ ना कुछ मुझे काम पड़ जा रहा था, बियर ट्रेन करवाना हुआ या कुछ चीजें पैक वैक करना हुआ, तो 2 दिन से मेरे पास काम था। बट आज काफी खाली खाली सा था, एंड मैंने समझ रहा हूँ ना, बस अच्छा नहीं था उतना, मतलब खुश नहीं था, उतना खुश नहीं था। अभी खुशी दिख रही होगी लेकिन उतना खुश नहीं था। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं कल रात 8 बजे। पीस।